अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाथ वाली मशीन के बारे में कुछ गाइड करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वाली जो हाथ वाली मशीन है ये यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे विलेज एरियाज़ में जहाँ पे लाइट का बहुत इशू होता है, वहाँ पे ये मशीन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। मैंने ख़ुद ये मशीन रखी हुई है क्योंकि मुझे काम जब करना पड़ता है, बीच में लाइट मसला कर जाए तो मैं अपना काम रोक नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इस मशीन पे ही अपना काम करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इस मशीन पे मैं आपको क्या टिप्स दे सकती हूँ, लेकिन ये मशीन भी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ केयर मांगती है। जैसे कि आपके सामने ये मशीन नज़र आ रही है, अगर आप इसको भी बुरे तरीके से चलाएंगी तो ये मशीन भी ख़राब होगी। और सबसे बड़ी बात कि आप स्टार्टर हैं, मतलब सीखने वाले लोग हैं, न्यू काम करना शुरू किया है आप लोगों ने, तो अगर आप स्टार्ट में ही इस मशीन का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हमेशा के लिए गलत हो जाएगी। और इस मशीन को चलाने के जो तरीके हैं वो कुछ ख़ास तरीका भी है इसमें कि जैसा आप मशीन चलाएंगे उससे आपके पट्टे, आप थकावट बहुत जल्दी फ़ील करेंगे। अदरवाइज़ जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उसमें आप बहुत जल्दी अपना काम भी कर सकते हैं और मशीन भी आपकी ख़राब नहीं होगी। अभी आपको मशीन के ऊपर जो ये कंपनी नज़र आ रही है ये साइमा कंपनी है। ये मैंने बस ली थी कि मुझे कभी ये ज़रूरत पड़ती है, महीने में कहीं एक आध बार, 2 महीने में एक आध बार। लाजमी नहीं कि आप इसी को प्रेफर करें, आप अच्छी मशीनें भी ले सकते हैं, जैसे कि रॉकेट की बहुत अच्छी है, या आजकल नई मशीनें, नए नाम की बहुत अच्छी मशीनें चल रही हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ी यूज़फुल है हाथ वाली मशीन भी। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आपने मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है, मशीन को किस तरह से चलाना है। अभी आपको मैं ये बताती हूँ कि जो शुरू में लड़कियाँ मशीन चलाती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ जो यूज़ टू हो भी गई हैं, उनकी प्रैक्टिस इतनी ख़राब है कि वो मशीन को क्या करती हैं, इस चीज़ को पकड़ लेंगी इस तरह। सबसे पहली गलती, इसको पकड़ के रखेंगी और फिर चलाना शुरू करेंगी। उससे क्या होता है कि मशीन को झटके लगते हैं, मशीन पे बार बार टांका टूटता है, बार बार मशीन का झटका होता है और आपके मसल्स बहुत जल्दी थकते हैं। अब जैसे मैं इसको पकड़ के अगर चला रही हूँ, मैं खुद भी पूरा हिल रही हूँ और आप देखें कि मशीन भी किस तरह से मूव कर रही है, तो ये आपके मसल्स बहुत जल्दी थकाता है और आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। उसके अलावा मेरी अपनी स्टूडेंट थी, मेरी क्लास फेलोज़ थी, वो मशीन को हमेशा ऐसे पकड़ कर चलाती थी। ये तरीका कभी भी नहीं होता इस मशीन को चलाने का। अब आप इसमें ज़रा गौर कीजिएगा कि जो ये हथी आप जिसको पकड़ के मशीन चलाते हैं वो ऐसे है कि मूव होती है। इसका फ़ायदा क्या है जो कि आप लोगों को नहीं पता, इसका फ़ायदा ये है कि आपने अपनी फिंगर्स को रखना होता है इसके ऊपर। अब जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो ये 2 फिंगर्स भी बहुत होती हैं, जैसे मैं इन 2 फिंगर्स से ही काम ले सकती हूँ, लेकिन आपने अपनी ये फिंगर्स को रखना है और अपनी जो प्रैक्टिस करनी है वो आप ये देखें कि मैं इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही हूँ, मैंने इसको ऐसे पकड़ा है और नीचे अंगूठे की मदद से इसको मैं साथ ऊपर लेकर जाती हूँ। ये देखें, ये चीज़ आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपने पहले अपनी प्रैक्टिस करनी है, फिर इसको छोड़ना है, फिर आपने पकड़ना है कि चलती मशीन पे आपकी ग्रिप कैसे बन सकती है। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है स्टार्ट में, आपको कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, आपने आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस करनी है और ग्रिप बनानी है कि चलती मशीन को आप दोबारा से कैसे पकड़ते हैं। अब आप ये देखें, जस्ट फिंगर का काम है और मेरा सिर्फ हाथ मूव कर रहा है, इसमें मेरे पीछे मसल्स नहीं थक रहे हैं, मेरी बाजू, मेरी फुल बॉडी नहीं हिल रही है और ना ही मशीन झटके खा रही है, यानी मशीन बहुत बुरे तरीके से हिल रही है। अब आप देखिएगा कि ये मैं जस्ट फिंगर्स और अपनी ये हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ और चलती हुई मशीन को किस तरह से पकड़ रही हूँ। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है और आपने जब स्टार्ट में अपनी प्रैक्टिस करनी है तो बड़ा ही स्लो चलना है। ये स्लो गए, फिर इसको पकड़ा, फिर स्लो चले, फिर इसको पकड़ा। आपने ऐसे पकड़ के मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपको हमेशा के लिए यही प्रैक्टिस रह जाएगी और आपकी मशीन हर रोज़ ख़राब हो जाया करेगी, टांके ख़राब हो जाया करेंगे। ये तरीका भी गलत है, ये तरीका भी गलत है, लोग यूँ भी करके चलाते हैं, नहीं, बेस्ट तरीका यही है। आपने अपनी फिंगर्स का, अपने हाथ का इस्तेमाल करना है, ना कि आप अपनी पूरी बॉडी को थकाएं और पूरी मशीन को हिलाएं। ये तरीका बस आपने यूज़ करना है। ऐसे हल्की हल्की प्रैक्टिस की, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी स्पीड बिल्कुल इस
इसी तरह से हो जाएगी। और तेज़ चलती हुई मशीन पे भी आप पकड़ के दोबारा से उसको तेज़ कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात जो है, आपने कपड़े सिलाई करते वक्त या मशीन का इस्तेमाल करते वक्त ये चीज़ याद रखनी है कि आपने अपनी मशीन को एक लेवल पर रखना है। जब आपकी मशीन एक लेवल पर होगी तो आप थकेंगे नहीं, यानी किसी टेबल पर, किसी ऐसी जगह पर रखें कि आपकी जो मशीन है वो आपके लेवल पर आए। लेवल पर आपने रखना है किस तरह से कि जब आप मशीन चलाएं तो ना तो आप बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुक रहे हों, और जब आपको पता चले कि आप बहुत नीचे झुक रहे हैं तो आप उसको मतलब लेवल करें। वो लेवल क्या है कि आपकी बाजू सीधी आएगी, उस पर आपकी कमर स्ट्रेट रहेगी, इस तरह से आपका वो लेवल बनेगा। कोई ऐसा टेबल चेयर ले लें कि जो जब आप चेयर पर बैठें तो आपकी मशीन आपकी कमर के सामने आए, यानी जो कमर की फिटिंग होती है ना जहाँ पर वहाँ से सामने आए, तब जाकर आपका लेवल रहेगा और आपकी बाजू भी सीधी रहेंगी, आप थकेंगी भी नहीं, ना झुकेंगी ना बहुत ऊपर होकर मशीन को चलाएंगी। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अल्लाह हाफिज़।